औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नाज़रीन सवाल आपसे के साथ। नाज़रीन, हमने अभी तक जो है यूट्यूब पर और मुख्तलिफ़ चैनलों पे मुख्तलिफ़ करप्शनों की कहानियाँ सुनी हैं, मगर इन बड़ी करप्शनों के पीछे जो छोटी करप्शन छुप जाती है, आज मैं उसके मुतल्लिक़ बात करूँगा। अभी कुछ दिन अखबारात में आया था कि 40 करोड़ की करप्शन हुई है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस सांगड़ और उसके अलावा नौशेरों से पहले जो है ये करप्शन का सबसे बड़ा जो वाक़या पेश आया था वो डिस्ट्रिक्ट दादू के तेलके जोही में आया था, जहां करोड़ों रुपए के अकाउंट्स में पैसे बरामद हुए थे जोही के बैंकों से। उसके अलावा जहाँ डिस्ट्रिक्ट मटियारी में भी बहुत मेगा स्कैंडल हुए करप्शन के, और जो भी इदारे हैं, जितने भी इदारे हैं, मैं बरमला कहता हूँ, वहाँ पर अगर आपकी लेन देन नहीं है, आपको पैसे नहीं देने आते या आपके पास कोई सिफारिश नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका काम जल्दी हो जाए और आपको जो के साथ जो है इंसानों जैसा सलूक किया जाए और आपके साथ जो आपका जायज़ काम है उस जायज़ काम के भी आप पैसे ना दें और वो काम हो जाए। मुझे ताज़ा तरीन जो आदाद शुमार मैंने इकट्ठे किए हैं मुख्तलिफ़ इदारों से कि सिंध के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जितने भी डीडीओज़ है, डीडीओज़ यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं डीडीओज़ की बात करूं तो एक जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसके पास 40 से 42 डीडीओ भी पाए जाते हैं। 40-42 डीडीओ का जो मालिक है वो सिर्फ एजुकेशन दफ्तर का एक डीओ हो, तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मद में कितने पैसे निकाले गए होंगे और कहाँ खर्च हुए, इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं। इसके अलावा हम आ जाते हैं पब्लिक हेल्थ पे। पब्लिक हेल्थ में जो आम बात चल रही है कि जो आरओ प्लान लगाए गए थे वो 103 आरओ प्लान लगाए गए थे, मगर उन आरओ प्लानों में जो फंक्शन आरओ प्लान है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट जो मटियारी है उनमें जो आरओ प्लान फंक्शन है वो सिर्फ 10 आरओ प्लान है। बाकी 93 आरओ प्लान जो है वो यानी कि किसी के इस्तेमाल में नहीं है। वहाँ पर मुलाजिम भी रखे गए, मुलाजिम की तनख्वाहें भी थी। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी वहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ वो इमारत नज़र आएगी जो आप महसूस करके कभी ये चीज़ बनी थी। इसके अलावा एजुकेशन वर्क से अभी धड़ाधड़ जो बिल निकले हैं और धड़ाधड़ जो बिल पास हुए हैं और उनमें जो स्कूल बनाए गए हैं, वहाँ पर हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल 2 जो है वो गुज़िश्ता 10 सालों से बन रहा है, मगर 10 सालों के बाद भी नहीं बन सका है। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल जो है बार बार उसको रिहेबिलिटेशन का नाम देकर उन स्कूलों में लाखों नहीं करोड़ों की करप्शन की गई है, मगर वो हमें जो है कभी भी नज़र नहीं आएगी, ना हम उस पर बात कर सकेंगे, क्योंकि ये करप्शन जो होती है वो मकामी मसले होते हैं और मकामी लोगों के आपके ऊपर प्रेशर पड़ते हैं और प्रेशर पड़ने के बाद आप खामोश हो जाते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के दूसरे बड़े इदारे और पाकिस्तान यानी कि सिंध के बड़े इदारे के हेल्थ की जो सहूलियात है वो सिंध भर में सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद है। हमें कोई भी पेशेंट कोई माइनर ऑपरेशन करवाना हो तो हैदराबाद या कराची का रुख करना पड़ेगा, वरना कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ पर ये चीज़ें ऑपरेट होती है, जहाँ पर ये इक्विपमेंट हो, यहाँ जहाँ पर वो चीज़ें हैं। ये चीज़ें होती नहीं है, मगर इनके जो है बिल जो है वो बाज़ाब्ता बनते हैं। अभी अभी ताज़ा तरीन मैंने जो सूरत हाल बिलों की देखी है, बिलों की सूरत हाल में ये हुआ है कि एक अस्पताल के बिल पास हुए हैं, मगर एक डीजीओ ने 2 अस्पतालों के जो है वो बजट के बिल पास किए। और अदलियात जो है वो अदलियात किसी मल्टीनेशनल कंपनी की नहीं होती है, वो अदलियात जो है वो ऐसी कंपनी की होती है जिनके नाम आपने पहली बार सुने होंगे। और ये जो परचेजिंग अथॉरिटी है वो परचेजिंग अथॉरिटी बेहतर जानती है कि इन अदलियात की जो है वो क्वालिटी क्या है, और वो इतनी क्वांटिटी में मंगाई जाती है जो पेशेंट को डिलीवर नहीं होती है, और बहुत सारी अदलियात जो है वो एक्सपायर भी हो जाती है, यानी कि मरीजों तक नहीं पहुंचती है,
वो एक्सपायर हो जाती है। दूसरी बात के हेल्थ में जो है डाइट की एक बजट रखी जाती है। डाइट यानी कि जो पेशेंट वहाँ पर एडमिट होते हैं उनके लिए 3 वक्त का खाना हुकूमत वक्त देती है। हुकूमत वक्त ये पैसे आते हैं मगर वो खाना जो है वो सिर्फ 6 से 7 लोगों को बनाया जाता है या 10 लोगों को बनाया जाता है। जो आधा खाना स्टाफ खाता है, बाकी आधा खाना जो है वो कोई पेशेंट होता है तो उसको दे देते वरना नहीं देते, मगर बिल पूरा वसूल करते हैं। तकरीबन ये बजट जो है 1 करोड़ के करीब होती है। अब हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर में। सोशल वेलफेयर में न फ़कत जो वेलफेयर के काम होते हैं उनका जो मयार है वो नील बटा नील है, मगर सोशल वेलफेयर में आपको बिल बड़े नज़र आएंगे। आपको सोशल वेलफेयर में चीज़ें बड़ी नज़र आए और सोशल वेलफेयर में बहुत सारे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुलाजिम जो है वो तैनात है। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बहुत सारे मुलाजिम जो है वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट है, जो रूल्स और कानून के मुताबिक नहीं है। रूल्स और कानून ये कहता है कि जिस बंदे का डोमिसाइल जिस इलाके के कहा वहाँ अपॉइंटमेंट की जाए, मगर यहाँ पर बहुत बड़ी यलगार हुई है और इस यलगार के पीछे किसका हाथ है ये तो तय नहीं किया जाता। मगर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में जितने भी बिल पास होते उसमें सिर्फ कानून जो है मुलाजमीन के लिए बनाए गए हैं कि कोई मुलाजिम अगर रिटायर हो जाए तो उसको पेंशन 12 महीने से पहले नहीं मिलेगी। अगर कोई ज़िंदगी की जंग हार जाए तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसके अलावा जो हमारे लोकली जो रोड है, लिंक रोड है, उन लिंक रोडों की जो हालत है वो बहुत बुरी तरह जो है वो मफरूज है। सिंध की पूरा में नक्शा बयान कर रहा हूँ कि पूरे लिंक रोड है उनकी हालत जो है वो बहुत ही खस्ता हालत है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अभी जो लाइसेंस राज किया गया है, लाइसेंस के बाद फिर ये हुआ है कि आप 1000 लेकर कार्ड बनाएं, यानी कि उस्ताद लाइसेंस लेगा तो उसका प्रमोशन होगा, अगर लाइसेंस नहीं लेगा तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। यहाँ पर जितनी भी फलाही तंजीमें काम कर रही है, आगा खान हो या वर्ल्ड बैंक हो या यूएसएड हो, उनके जितने भी पैसे आए हैं उन पैसों से किसी भी गरीब इंसान का या गरीब बंदे का कभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कभी भी कोई नफ़ा नहीं हुआ, उसको कुछ भी नहीं मिला। ये सारी जो चीज़ें मेरे पास वो भी शवाहिद है कि इन एनजीओ के हवाले से जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उन्होंने जितना फ्यूल लिया है वो फ्यूल अगर वो इस्तेमाल न करते तो मुल्क की और कौम की बड़ी जो है वो बचत हो जाती। अब ये जो महीना है जून का, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस महीने में आपके जो है 12 तारीख तक जितने बिल पास हुए आप जाके चेक कर लें। वो सांगड़ की डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस हो, मीरपुर खास की हो या हैदराबाद की हो या जामशरू की हो, कहीं की भी हो, वो बिल आपको सब सवाल के जवाब देंगे। उनके टीडीए बनाए गए जो कभी दफ्तरों से नहीं निकले, उनको 50% दिया गया है, 50% खुद हड़प कर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें मैं बाला काम से कहना चाहता हूँ, इन चीज़ों पर नज़र रखें। ये छोटी करप्शन जो आप सोच रहे हैं, ये करप्शन करोड़ों में हो जाती है और इनका रिलीफ आम इंसान और आम पाकिस्तानी के जो है वो उसकी तरफ नहीं पहुँचता। आम पाकिस्तानी उसी धक्कों में आप सेल्फ सर्टिफिकेट लेने जाएं तो आपको जवाब मिल जाएगा, मगर ऐसे सेल्फ सर्टिफिकेट भी निकले जिनकी कीमत जो है 27 लाख रुपए ली गई है। आपको अभी जो अपॉइंटमेंट हो रही है उस अपॉइंटमेंट के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा, फिर अखबार में सुर्खियाँ लगेगी, कुछ दिनों के लिए लगेगी, कुछ दिनों के लगने के बाद फिर सुर्खियाँ ख़त्म हो जाएगी। मगर मैं ये कहता हूँ ये जितना भी मामला है ये तहकीक तलब है, ये जितना भी मामला है इसको न फ़कत एंटी करप्शन मगर ये मामला जो है वो नेब के सुपुर्द किए जाए कि सारे डिपार्टमेंट में जितने भी बिल पास हुए हैं और कहाँ पर खर्च हुए हैं, कैसे खर्च हुए हैं, इनकी सारे आदाद और शुमार जो है वो इकट्ठे करें। आपको उनके जो टेंडर है
وہ فیک ملیں گے آپ کو. ان کے جو جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں وہ کوئی رشتہ دار ملے گا, کوئی بھائی ملے گا, کوئی پڑوسی ملے گا. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے ہمارے جو ہے اربوں اور خربوں روپے ہر ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں. تو یہ مختصر کہانی تھی اور مختصر سی بات تھی. ہر ڈسٹرکٹ کو لے کر بیٹھیں گے تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ جمع ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنا. میں لوں گا اجازت, پھر ملیں گے کسی اور بھی لاء کے ساتھ. اللہ حافظ.